निटर्मी। जैसा कि हम आपसे पिछले वीडियो में ये बताए थे कि जो आपका चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है अभी हम लोग उसको बना के देखते हैं, या उससे बेस्ट क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। देखिए, जो सबसे फर्स्ट चीज है वो है इस चैप्टर में समझने के लिए मोल। मोल कुछ नहीं था, ये बस सब्सटेंस का अमाउंट था। ठीक है, कि कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या कितना एटम प्रेजेंट है, इसको काउंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते थे। जैसे अगर क्वेश्चन हो आपके पास कि सोडियम के 50 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये समझिए। सबसे पहला काम करेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ Na कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। ठीक है, अब एक सोडियम के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ इतना मोल हो गया। अब इसको अगर हम लोग एटम में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर 50/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, और नंबर ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक एटम में 11 होता है, तो यहाँ हम लोग 11 × 50/23 इंटू 6.022 10⁻23। ठीक, तो इस तरह से आपको इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल जाएगा। सेम आपको कहा जा सकता है कि कुछ अमाउंट दे दिया जाए। इससे रिलेटेड हम पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस का 50 ग्राम, लिथियम का 20 ग्राम, Cl2 का 30 ग्राम, ये आपको दे दिया गया और पूछे कि इस सब में से किसमें सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना है कि इसका मोल कैलकुलेट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो के नंबर से। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है वो होगा कि मोल आप निकालिए और उसके बेस पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर कितना एटम प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट कीजिए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, देखिए, एक क्वेश्चन हो सकता है, जो चीज की हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते टाइम नहीं बताए थे, वो था इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब कि अगर C6H12O6 अगर ये कंपाउंड हो तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम लोग इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सब में से 6 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा CH2O, बस ये नंबर हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और ये आपको आ गया कॉमन। ठीक है, अब अगर आप इससे इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कि इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू नंबर जितना कॉमन आया वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो इस पर भी आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोकार्बन टाइप के कंपाउंड से। जैसे आपके पास में
अगर कोई कंपाउंड दिया हो जिसमें कहे कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक। अब यहाँ अगर ये 2 हो और यहाँ पर ये अगर 4 हो, आपको पता है इसका क्या नाम है? अगर आप इसको बना के देखिए तो ये इस टाइप से बनेगा, HH, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के नाम के लास्ट में हम लोग ENE लगाते हैं, ठीक। इसके बारे में और अच्छा से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसको एकदम बेसिक से समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग इंपेरिकल फार्मूला लिखते हैं। अगर ये हो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और आपको इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना, तो वो क्या हो जाएगा? आप बस इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए। अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये C2 और ये H4 हो जाएगा, तो यहाँ N आपका आ गया 2, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फार्मूला का। इससे भी कभी कभी अगर इजी क्वेश्चन आया तो वो भी आ सकता है। अब अगर इसमें थोड़ा सा और चेंज किया जाए, जैसे कि यहाँ पर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखिए कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास इसके लिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन 12 है गुना 1 प्लस ऑक्सीजन 6 है गुना 16, 72 प्लस 12 प्लस 96 या 96। अगर आप इस सबको ऐड कीजिए तो ये लगभग कितना आ जाएगा? ये एग्जैक्ट 180 होगा, ठीक है। 8 2 10 0 9 1 10 और 7 1 18 180, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं ये देखिए। अगर ऐसा हो कि आपसे पूछा जाए कार्बन का मास परसेंट, वो कितना होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 × 12 अपॉन 180 × 100, ठीक है। तो यहाँ हो गया 72 200 बाय ये आ गया 40%, ठीक। सेम चीज आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, अगर H का हम लोग परसेंटेज निकालें तो ये हो जाएगा 12 × 100 बाय 180। ये अगर हम लोग काटें तो 6 से कटेगा, 20/3 ऑक्सीजन के लिए 9600/180, ठीक। तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन इसके जस्ट रिवर्स में भी हो सकता है, ताकि अगर आप अभी आपके सामने में अगर NCERT होगा तो इस चैप्टर में आप देखिएगा इसका जस्ट रिवर्स भी क्वेश्चन दिया है कि कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वहां पर कुछ और हो सकता है। तो वहां पर कार्बन जो है वो इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, इस तरह से सबका परसेंटेज दे दिया जाए। तो वहां पर हम लोग बस इसका रिवर्स प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब इसके मॉलिक्यूलर मास से या जो इसका एटॉमिक मास है उससे हम लोग डिवाइड करके जो नंबर मिलेगा उतना नंबर का जो होल नंबर है उसको हम लोग रख के कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको वो कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहां तक था ये मास परसेंट। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि कभी कभी आपको डेंसिटी गिवन हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो, डेंसिटी दे दिया जाए और मोलरिटी इन लोग में यूज करें। तो देखिए वहां हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए तो ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ एक खास चीज क्या होता है कि ये जो मास है वो केजी में होना चाहिए, ठीक। आप मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ हो, सॉल्यूट का मास नहीं दिया है, तो इसका आप लोग को फॉर्मूला पता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन का वॉल्यूम, ठीक। तो अब इससे हम लोग, अगर आपको डेंसिटी वॉल्यूम पता है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, मास आ जाएगा, उसको यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर यही कंडीशन मोलरिटी के साथ हो तो सेम होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ, यहां पर सॉल्वेंट था, यहां पूरा सॉल्यूशन, और ये लीटर, ठीक। यहां पर भी अगर आपको वॉल्यूम के बदले मास दिया है तो हम लोग वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, यहां पर वॉल्यूम ले आएंगे और डेंसिटी से मास को डिवाइड कर देंगे और सेम फॉर्मूला यहां लिख लेंगे। मान लीजिए कि हमको पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ हो और मास दिया हुआ, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख लीजिए, बटा वॉल्यूम अगर नहीं हो दिया तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये जो नीचे था डेंसिटी वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर डेंसिटी, ठीक। तो कभी कभार इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उस टाइम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो इस चैप्टर में यहां तक एक और जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि बस गैस के लिए होता है, वो है एवोगाड्रो लॉ का। उसमें क्या है कि अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखिए, मतलब कि यहां पर एसटीपी कोई जरूरी नहीं है, आपका क्वेश्चन में सेम टेम्परेचर प्रेशर बस कर दे, तो दो अलग अलग गैस का अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। मतलब कि अगर हम लोग 300 केल्विन और 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का अगर 5-5 ml रखे,
ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर इसका आपको कुछ दे दे कि 8 मोल हो, तो इसका भी 8 ही मोल होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ आप इसको नंबर रखने से ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि वो फिर आपके लिए फॉर्मूला जैसा यूज हो सकता है कि अगर इसका V1 हो और इसका V2 हो और V1 बराबर V2 के रहे और इसका नंबर ऑफ मोल NM1 और ये NM2 हो, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, जबकि ये चीज इन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ये कंडीशन। अब यहां पर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहे, ठीक, तो इस कंडीशन में 1 मोल जो गैस है उसका वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कहे कि 10.2 लीटर है STP पर, तो उसका कितना मोल होगा, तो वहां पर आपको सीधा सीधा क्या कर देना होगा, बस इसका आधा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गया है बाई 2, तो यहाँ पर भी बाई 2 हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है। हो सकता है इधर इंटू 3 हो, तो आप इधर भी इंटू 3 कर लीजिए। मतलब कि क्वेश्चन बस बेसिक इसी टाइप से होगा कि इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, तो आप सेम को इधर से कर लीजिए। ठीक है, अब यही चीज हो सकता है कि दो अलग अलग गैस के मिक्सचर के लिए हो। एक गैस का आपको बता दे कि इतना लीटर है, आप सेम चीज को दूसरे गैस के लिए यूज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोग देखे हैं कि अगर आप STP पर रख रहे हैं तो हर कंडीशन में अगर मोल इक्वल है तो उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होना ही होना है। ठीक है, इसी मोल को हो सकता है कि आपको एटम के टर्म में दिया हुआ रहे। अगर कोई इनर्ट गैस हो, इसे मान लीजिए हीलियम है, तो ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि He जो है वो He2 नहीं बनाता है। ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो ये चीज हम लोग बॉन्डिंग में समझेंगे। अभी अगर इसका आपको नंबर ऑफ एटम दिया हुआ हो कि कितना है, तो आप उससे उसका मोल निकाल सकते हैं और फिर मोल से सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक आपको बस इतना का ही यूज करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां पर से ही अगर आपको लग रहा है कि वो छूट रहा है, तो आप उसको भी समझ लीजिए। वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन क्या था, अगर A का नंबर ऑफ मोल यहाँ ना हो, हम लोग को अगर इस तरह से निकालना हो कि काय A, अगर A और B इन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, काय A का मतलब A का मोल फ्रैक्शन, ये अगर निकालना है, मान लीजिए कि कोई एक सॉल्यूशन यहाँ हम लोग बनाए, वो A और B से बना। A का नंबर ऑफ मोल Na, B का नंबर ऑफ मोल Nb। ठीक, तो A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Na बटा Na प्लस Nb। सेम चीज अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ हम लोग तीनों को ऐड कर देते, 4 होता चारों को ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका मास परसेंटेज से जोड़ के पूछा जा सकता है कि किसी का मास परसेंट दे दिया गया और मास दे दिया गया पूरे पूरे
सॉल्यूशन का, तो आप पहले उससे उसका मास निकालिएगा, फिर उसके मास को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिएगा। ऐसे इसको हम लोग एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, कहा जाए कि उसमें ए जो है वो 20% है, ठीक, तो ए आपका हो गया 20 ग्राम। अब इसका नंबर ऑफ मोल, मान लीजिए इसका जो वेट है वो 24 है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 20/24, बचा जो बी वो सीधा 80 है। इसका जो ये है आप उसको बोल सकते हैं मास, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो वो अगर 18 हो, वाटर अगर रहे, ठीक, तो डिवाइड हम लोग कर लेंगे, ये नंबर ऑफ मोल आ गया, ठीक, यहाँ पर हम लोग कर देंगे, इसको सीधा उठा के यहाँ पर से रखते चलिए। अगर इसका पूछ रहा है तो इसको ऊपर और नीचे इन दोनों को रख के ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब आपको ये चीज समझ के चलना है कि हम लोग एक फॉर्मूला को दूसरे फॉर्मूला से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको अगर नोट्स बनाना हो तो वो जो नोट्स है वो ये नहीं होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला बस बेसिक ये है, आपसे हो सकता है या इसका ये है फॉर्मूला। अभी हम आपको दिखाए कि इसके फॉर्मूला को डेंसिटी के फॉर्मूला से मिला के तीसरा फॉर्मूला बन सकता है, और हो सकता है आपका क्वेश्चन उसी पर आ जाए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। क्वेश्चन कभी इतना सिंपल भी नहीं आएगा कि मोलरिटी निकाल के बता दीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी दिया हुआ हो तब मोलरिटी बता दीजिए, मास परसेंट दिया हुआ हो तब मोलरिटी बताइए, या फिर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तब आप मोलरिटी बताइए। मतलब कि आपको आना चाहिए फॉर्मूला को कनेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉसिबल कनेक्शन हो सकता था फॉर्मूला का, हम लोग उन सबको डिस्कस कर लिए। इसके आगे अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में या इसके पहले के चैप्टर में या आगे के चैप्टर में, अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं खुद से, तो आप बस टेलीग्राम जो है नीट कमांडर का, वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो आपको इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये चीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक ये चीज नहीं भूलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करते चलिए।